हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 विच इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, देन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ, तो क्या बनता है? जाइगोट। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं जाइगोट की आगे की डेवलपमेंट कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, ये कैसे बनता है, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। और ये जाइगोट आगे फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है? द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। जो जाइगोट है वो बार बार डिवाइड करता है और सेल्स की एक बॉल बन जाती है। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। ऑल राइट, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। ये जो सेल्स होते हैं ये फिर ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, और ये ग्रुप्स आगे चलकर अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं। ओके, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम चलते हैं डायग्राम पर। ओवरी क्या करती है? एग को रिलीज, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। ठीक है, अब उस एग के साथ जब स्पर्म फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। ये जाइगोट फिर बार बार डिवाइड करेगा और हमें सेल्स की एक बॉल मिल जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो का आगे क्या होता है? तो चलिए आगे ही पढ़ते हैं। The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के साथ एम्बेड हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है। ठीक है, और उसकी आगे की डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस के अंदर ही होती है। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है? यूट्रस, और इसी यूट्रस की वॉल के साथ एम्ब्रियो जाकर फिक्स हो जाता है। ओके, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज। फिर क्या होता है? धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। फीटस क्या है? एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज जहां पर सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइबल हों, उस स्टेज को क्या कहते हैं? फीटस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले बनता है जाइगोट। कैसे? जब मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ। जब जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है तो आगे चलकर एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो फिर यूट्रस की वॉल के साथ फिक्स हो जाता है। एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज जहां पर सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइबल हों, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की कि हेंस के अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब फीमेल की बॉडी के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करें। ओके, अब हेंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो बार बार रिपीटेडली डिवाइड करता है और ओविडक्ट से होता हुआ जाता है। अभी हमने पढ़ा जब जाइगोट बार बार डिवाइड करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है आगे चलकर? एम्ब्रियो का। ओके, एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। ठीक है, जैसे जैसे वो एम्ब्रियो ओविडक्ट से होता हुआ जाता है तो उसके अराउंड कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। ओके, और आप जो एग के बाहर हार्ड शेल देखते हो वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, द हार्ड शेल इन अ हेन्स एग इज प्रोटेक्टिव लेयर. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. जब एम्ब्रियो के अराउंड हार्ड शेल बन जाता है तो हेन क्या करती है? एग को ले कर देती है। एग्स को ले करने के बाद हेन उन एग्स के ऊपर बैठ जाती है ताकि एग्स को वार्मथ मिल सके, जिसकी हेल्प से जो अंदर एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है चिक में। ओके, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। एम्ब्रियो को 3 हफ्ते लगते हैं चिक में डेवलप होने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट्स। The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults.
जो नए इंडिविजुअल जिनका जन्म हुआ है या फिर जो एग से हैच हुए हैं, वो तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक वो एडल्ट्स नहीं बन जाते। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स के अंदर जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म इज, सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल कैसा है? एग से निकलता है लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। लार्वा से बनता है प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। ओके, इन फ्रॉग्स देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। फ्रॉग्स के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। एग से निकलता है टैडपोल, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं, और टैडपोल से बनता है एडल्ट। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट, लार्वा से एडल्ट तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कई सारे चेंजेस आते हैं। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? लार्वा से एडल्ट तक के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के ड्यूरिंग कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग से निकलता है टैडपोल। ठीक है, पहली जो है स्टेज वो है अर्ली टैडपोल की, देन लेट टैडपोल, लेट टैडपोल से बनता है एडल्ट फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे हाइड्रा के अंदर और अमीबा के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रा की। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 और मोर बल्जेस। हर एक हाइड्रा के अंदर आपको दिखाई देंगे कुछ बल्जेस। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बल्जेस दिखाई देंगे। These bulges are the developing new individuals and they are called buds. ये जो bulges होते हैं, इनसे ही नए individuals बनते हैं, और इन bulges को कहते हैं buds. Okay? Reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Okay? Since new individuals develop from the buds in Hydra, हाइड्रा के अंदर जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो किससे बनते हैं? बर्ड्स से। तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? बडिंग। ओके, तो बडिंग किसे कहते हैं? बडिंग एक ऐसी टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें नए इंडिविजुअल्स बर्ड्स से डेवलप होते हैं, बर्ड्स से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबा की। हम सब जानते हैं अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है 2 न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2। इसके बाद क्या होता है, अमीबा की बॉडी डिवाइड करती है। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अमीबा की बॉडी डिवाइड करती है, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। हर पार्ट न्यूक्लियस रिसीव करता है। ओके, फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। तो यहां पर क्या हुआ, एक पेरेंट अमीबा से हमें 2 अमीबा मिले। ओके, this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. asexual reproduction की एक ऐसी टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, कैसे? खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड करके। ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ओके, बाई का मतलब ही क्या है? 2, यानी कोई ऑर्गेनिज्म खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।